बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग हर कोई करना चाहता है। बहुत सारे लोगों से मैंने एक बात सुनी कि मुझे जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, मुझे फ़लाँ स्किल आती है, लेकिन अर्निंग कैसे करनी है ये नहीं पता और अर्निंग नहीं होती। तो ये क्वेश्चन बार बार मैं बहुत से लोगों से सुनता हूँ। हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं जो लोग, वो भी यही क्वेश्चन करते हों या उनके जहन में भी यही क्वेश्चन हो कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ तो आती है लेकिन अर्निंग नहीं होती। तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो, अगर आपको समझ आ गई तो डेफिनेटली अर्निंग भी आएगी। अगर समझ ना आई तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा काम है आपको सिर्फ समझाना। पहले तो वो तमाम लोग जो इस बात पर इंसिस्ट करते हैं कि हमें ऑनलाइन अर्निंग करनी है और नॉर्मली उनकी तालीम बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, आलमोस्ट अनपढ़ होते हैं, तो भाई वो स्किल्स सीख के ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। हाँ, एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा एफर्ट करें तो वो ऑनलाइन अर्निंग कर लें, लेकिन जिनकी तालीम नहीं है वो भाई इस पर अपना टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि जो जिस तरीके से वो अर्निंग चाहते हैं वो अर्निंग नहीं है, वो फ्रॉड है। आप चाहते हैं कि आप थोड़े से पैसे इन्वेस्टमेंट कर लें और मोबाइल आपके हाथ में हो, इंटरनेट चलती रहे तो डॉलर्स बनते रहें और आप महीने बाद या हफ्ते बाद डॉलर्स निकालना शुरू कर दें, या कोई गेम खेलें तो डॉलर्स निकालना शुरू कर दें। भाई इससे कुछ नहीं होता। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने को कहा जाता है, पैसे इन्वॉल्व होते हैं, नॉर्मली उसमें फ्रॉड ही होता है। हाँ, बहुत रेयर केस होगा तो हो सकता है कोई ऐसी हो, तो इसलिए सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें। यूट्यूबर्स पर जो हमारे भाई बताते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फेक होती हैं, तो आप अपनी अकल को खोलें, अपनी आँखों से, अपने कानों से जो सुनते और देखते हैं उस पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और लालच की पट्टी जो है अपनी आँखों से उतारें। जब लालच की पट्टी उतरेगी तो फिर आपको समझ आएगा कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक फिट की हो, सेंस फिट की हुई है जो ख़ुद आपको महसूस करवाती है। जब आपको ख़तरा महसूस होता है तो आपको खुद ही वो चीज़ बताती है कि यार इससे रुक जाओ। लेकिन जो एक लालच होता है इंसान के अंदर, वो कहता है नहीं खैर है, उसने भी तो किया है, उसने, यानी वो पॉजिटिव साइड पे जाता है हमेशा की तरफ और जो नेगेटिव चीज़ है उसको दबा दिया जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन जो पहले ही गरीब थे, पहले ही रोज़गार की तलाश में था और बहुत सारे पैसे जो हैं वो खो चुके हैं। इसलिए ये आपने केयरफुल रहना है, किसी फ्रॉड या धोखे में नहीं आना, कहीं पर भी एक रुपया भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना। तो अर्निंग कैसे होती है भाई? स्किल्स को सीख के। स्किल आप देखें ना, एक आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, दर्जी क्या करता है? कपड़े सीता है, ठीक है। धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। और उसके बाद मोटरसाइकिल मैकेनिक क्या करता है? आपकी बाइक्स को सही करता है। एक एसी सही करने वाला एसी को सही करता है। कुछ लोग चीज़ें फ़रोख्त, ये सारी मेहनतें हैं, स्किल्स हैं। माली क्या करता है? पौधे लगाता है, घास काटता है, इस तरह की चीज़ें। ये क्या है? ये स्किल्स हैं। तो इसी तरह अब लेटेस्ट फॉर्म जो आ गई है वो इंटरनेट पर कंप्यूटर की स्किल्स हैं। कोई वेबसाइट डेवलपमेंट करना एक स्किल है, कोई आप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो एक स्किल है, प्रोग्रामिंग के ज़रिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो एक स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग एक स्किल है, और ये इसके अलावा कंटेंट राइटिंग एक स्किल है। अब एक बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, इंग्लिश में किसी चीज़ को रिप्लाई नहीं कर सकता, वो इन चीज़ों से अर्निंग नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को आप चाहे बुरा महसूस करें चाहे अच्छा महसूस करें, मेरा काम है आपको सही बात बता देना। अब आपने उस पर अमल करना है या उसको सही समझना है या गलत समझना है, ये आपके है। तो लिहाजा जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनसे तो माजरत है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो इंग्लिश को, मैं डिग्रियों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, पढ़े लिखे होने से मुराद ये जो इंग्लिश को देखकर पढ़कर समझ सकता हो और उसको इंग्लिश में रिप्लाई कर सकता हो, तो फिर वो इन स्किल्स को सीखे। और इन स्किल्स को सीखकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सब लोग जो है अक्सर काम करते हैं वो कहाँ जाते हैं? फाइवर पे। फाइवर के अलावा कुछ चले जाते हैं अपवर्क पे, कुछ चले जाते हैं कुछ एक आध और वेबसाइट पे। वो अकाउंट क्रिएट करते हैं, ऑर्डर नहीं आते, मुख्तलिफ़ किस्म के आप सेटिंग वेटिंग करते हैं, बाज़ अकाउंट ब्लॉक करवा के बैठ जाते हैं, तो अर्निंग नहीं होती। उसकी वजह यह है कि आप लोग प्रॉपर सीखते नहीं, समझते नहीं, क्योंकि इंग्लिश कम आती है, जो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो पढ़ते ही नहीं। आप जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने फाइवर पे अकाउंट बनाया होगा, लेकिन किसी एक ने भी ये जहमत नहीं की होगी कि हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ लें, हम जो गिग बनाने का तरीका है उसको समझ लें। प्रॉपर नहीं करते हम लोग।
हम बहसीत कौम हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि बस जल्दी से काम हो जाए, ये हम इधर पौधा लगाएं उधर से वो उग के फल देना शुरू कर दे। तो ऐसे होता नहीं है, तो फिर हम कंप्लेन करते हैं, आता हमें सब कुछ है, अर्निंग नहीं होती। आप लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं इस वक्त देख रहे होंगे कि गिग्स बनाई होंगी आपने, लेकिन ऑर्डर नहीं आते। लेकिन आप खुद अपने आप से पूछ लें, क्या आपने वो डिस्क्रिप्शन भी खुद लिखी है? कुछ लोगों के पास तो सैंपल नहीं होते, मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानता हूँ, मुझे सारा कुछ आता है, लेकिन मुझे क्लाइंट सैंपल्स मांग रहे हैं, वो मैं कहाँ से दूँ? आप बताएं। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हो भाई, तो उसको सैंपल्स बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, अपना वेब पेज बना लो कोई। आप व्हाट्सएप पर भी ये बन जाता है, व्हाट्सएप बिजनेस पे पूरी कैटलॉग बन जाती है। कुछ कर लो, लेकिन कुछ करो तो सही। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स किसी दूसरे गिग से उठा लिए, डिस्क्रिप्शन किसी से लिखवा ली या किसी से कॉपी कर ली, रेट्स किसी से कॉपी कर ली, अपनी अकल इस्तेमाल करनी ही नहीं है। क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो नीचे से कॉपी कर लिए। अगर आपने भी ये किया है तो फिर ऑर्डर कहाँ से आएंगे भाई? आपकी गिग रैंक करेगी नहीं, क्योंकि आप तो चीज़ों को कॉपी कर, आपको पता ही नहीं है, आपने गलत चीज़ कर ली। तो भाई इसको सीखें, प्रॉपर सीखें। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मुझे वेबसाइट बनानी आती है, जब उससे हम प्रैक्टिकली करवा के देखते हैं तो कुछ नहीं आ रहा होता। वो समझ रहा होता है कि मुझे आ रहा है, लेकिन आ नहीं रहा होता। जब उससे किसी से पूछें, हाँ जी वेबसाइट डेवलपमेंट करनी आती है, हाँ जी बिल्कुल आती है जी, मैंने सारा सीखा हुआ है। कितना सीखा है? इतने महीने सीखा है। और उनसे अगला क्वेश्चन हम ये करते हैं कि भाई अपना ज़रा सैंपल दो, कौन कौन सी वेबसाइट आपने डेवलप की हैं? वो नहीं जी, उस वक्त कॉलेज में या फलां अकेडमी में मैंने की थी, उस वक्त की थी, लेकिन अब तक वेबसाइट नहीं बनाई। भाई आप इस स्टेज पे हो, बिल्कुल उंगली पकड़ के चलने वाली स्टेज पे हो, एक्सपीरियंस आपका है नहीं। इंटरनेशनली आपको ऑर्डर मिल भी गया तो क्या करोगे आप? आपको तो इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक काम करना आता नहीं। 2-4 हफ्तों में काम करके चाहते हैं कि हमें पैसे मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होता भाई। आपने जो चीज़ सीखनी है वो उसमें मास्टर बनना है। हर चीज़ को नहीं सीखने बैठ जाना आपने। एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहा है, कंटेंट राइटिंग भी कर रहा है, वो ब्लॉग भी चला रहा है, वो फलां चीज़ भी कर रहा है। ऐसा ना करें। किसी एक या दो फील्ड को पकड़ ले, उसमें एक्सेल करें, उसमें अच्छा सीखें। यूट्यूब से अच्छा उस्ताद कहीं नहीं है। एक बंदे की वीडियो अगर आपको पसंद नहीं है तो दूसरे की देख लें, दूसरे की पसंद नहीं है तो तीसरे की देख लें। लेकिन 2-4 चीज़ें करके किसी से, किसी एकेडमी से, किसी टीचर से, या घर में बैठ के या किसी दोस्त से, तो आप समझना शुरू हो जाए कि आपको सब कुछ आ गया है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा करने से स्वयं आप पाकिस्तान को बदनाम करने के, या जो स्किल्ड लोग हैं उनका भी समझते ना, उनका भी साख ख़राब करते हैं और कुछ नहीं करते। तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑर्डर्स के पीछे भागने की बजाय अपने आप को स्किल में पक्का करें। आप जब जैसे जैसे आप स्किल सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप कॉन्शियस होते जाएंगे, आपके सामने नई चीज़ें आती जाएंगी, यकीन माने रास्ते खुद ही खुलते जाएंगे आपके सामने। अब जब आपको वेबसाइट जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग के वहाँ जाते हैं, तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं, वो समझ ही नहीं पाते भाई ये पूछ क्या रहा है, ये क्या रहा है, ऑर्डर किस चीज़ का मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उनका नॉलेज थोड़ा है, कच्चा है, उनको चीज़ों का पता नहीं है। तो भाई पहले इस काबिल तो हो जाए कि वो जो ऑर्डर लिख रहा है बंदा, उसको तो समझ लो वो क्या मांग रहा है आपसे। अगर आपको वही समझ नहीं आ रही तो उसको आप दोगे क्या? ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ सब लोगों से गुजारिश है कि शॉर्टकट्स की तलाश को ख़त्म करें और अपने आप के अंदर एक चीज़, एक लगन, एक जज्बा पैदा कर लें कि हमने सीखना है। कम अज़ कम दिन रात एक करके 6 माह तो सीखें, उसके बाद अर्निंग का सोचें। अब ये 6 माह सीखना नहीं होता, एक वीडियो देख ली, 2 दिन बाद फिर दूसरी वीडियो देख ली, 3 दिन बाद फिर दूसरी वीडियो देख ली, प्रैक्टिकल किया कोई नहीं। जो भी आपने काम करना है, कम अज़ कम आपके पास 8 से 10 उस तरह के प्रोफेशनल काम ऑलरेडी आपने किए हों, चाहे मुफ्त करें। अगर वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं तो कम से कम 10 बिज़नेस की वेबसाइट डेवलप करके दें, अपने दोस्तों को, जानने वालों को मुफ्त करके दें। अगर आप लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं, कम से कम 10-20 लोगों के प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन करें, ताकि आपको पता लगे लोग कैसे नुक्ताचीनी करते हैं, कैसे कलर स्कीम को पसंद नापसंद करते हैं, आपका एटीट्यूड डेवलप हो। अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो भाई उसको किसी को चेक करवाएं। खैर आजकल कंटेंट राइटिंग तो चैट जीपीटी ने मसला हल कर दिया है। तो बहरहाल बात यह है कि जो भी आपने करना है ना, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी पाकिस्तान की भी इज़्ज़त का ख्याल करें, जो फ्रीलांसर्स सही काम कर रहे हैं उनकी भी इज़्ज़त का ख्याल करें और सीख लें। सीखेंगे तो दौलत खुद आपके पीछे भागेगी, यकीन माने। एक्सेल करेंगे, नहीं तो सारी ज़िंदगी दौलत के पीछे भागते रहेंगे। दौलत आगे आगे होगी और आप उसके पीछे पीछे भागेंगे। आप दौलत के पीछे भागना छोड़ दें, आप स्किल को सीखने के पीछे भागें। यकीन माने बहुत जल्दी दौलत खुद आपके पीछे भागेगी।
मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। अगर आप समझते हैं कि आपको ये बात समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर समझ नहीं आई तो फिर भी हम हाज़िर हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा कमेंट करके, इंशाल्लाह ताला रिप्लाई करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।